बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी स्टेट हेड मिताली चंदोला हमारे साथ जुड़ चुकी है। मिताली जी, लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आप देखिए 18वें दिन भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी, आपको बताना चाहूंगी, ये जो जिस हिसाब से बढ़ोतरी होती जा रही है, अब जो है उपभोक्ता जो है उनकी जेबों पर असर दिखने लगा है। और जो तेल वितरण कंपनी है उन्होंने लगातार जो है 17वें 18वें दिन जो है कीमत की बढ़ोतरी की है। तो अगर मैं आपको दिल्ली की बात बताऊं तो दिल्ली की राजधानी में 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी, पर 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ गई थी। तो अभी डीजल में भी जो है 55 पैसे जो है वो बढ़ा है, आज भी कीमत बढ़ गई है। तो जिस हिसाब से ये कीमत बढ़ती जा रही है तो आम आदमी का है कि अब जो है उनकी जेब पे जिस तरीके से ये असर दिख रहा है उससे जो है काफी कोतूहल की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि एक तरफ कोरोना जैसी बीमारी से लोग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है सरकार का ये कहना था कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने सारी चीजें खोली। उसके बाद अब जो है जिस हिसाब से डीजल और पेट्रोल की हाइक हो रही है, तो कुल मिलाकर जो है इससे आम आदमी काफी ज्यादा नाखुश है। और जब उनकी जेबों जी में मिताली जी, जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है, अगर हम बात करें कच्चे तेल की, तो कल के दामों में और आज के दामों में क्या अंतर आया? जी, ये अभी रोज जिस हिसाब से आपको पता है कि कल की भी अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल में जो है 20 पैसे 55 पैसे इस तरीके से डीजल पेट्रोल का आया। तो अभी वो आंकड़े आने बाकी है, जो ताजा आंकड़े आएंगे उसके बाद बताया जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये कि जिस हिसाब से तेल की बढ़ोतरी हो रही है, आम उपभोक्ता जो है उनमें जोश की जो है वो देखने को मिल रहा है। तो लगातार तेल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। मिताली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, लगातार तेल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आप देखिए 18वें दिन भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिल्कुल सस्ती, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों पर बढ़ोतरी हो रही है, कहीं न कहीं महंगाई तरफ संदेश दे रहा है। जब वो डीजल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट का जो भाड़ा है वो बढ़ जाएगा, जिससे जो माल है वो उसकी महंगा बिकेगा। तो जाहिर सी बात है ये महंगाई बढ़ना बिल्कुल तय है। यानी सामान्य वर्ग या छोटा वर्ग जो उसके लिए परेशानी का दिन ये शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जिस समय से कोरोना काल चल रहा है, महंगाई, लोग अपने घरों में हैं, उनके जो रोजगार हैं वो ठप हो चुके हैं, कहीं न कहीं वो इस समय मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये तेल पर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो लमसम एक पास पहुंच चुके हैं। पेट्रोल डीजल में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। तो कहीं न कहीं इस तरीके से वो लगातार बढ़ते डीजल और पेट्रोल को लेकर के महंगाई के सामने कुछ झेलने के लिए जनता है वो उस पर कहीं न कहीं उस पर बोझ पड़ने वाला है। लगातार जिस तरीके से आज देखने को मिला है कि लगातार डीजल और पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, ये लोगों के लिए मुसीबत का सबक भी बन सकता है। बिल्कुल अनूप, बिल्कुल आपने बात बिल्कुल सही कही है। एक तरफ कोरोना का काल लोगों को परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ महंगाई की मार भी अब लोग झेल रहे हैं। लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है इस महंगाई ने। हालांकि पिछली सरकारों की बात करें तो जो क्रूड ऑयल था वो काफी महंगा था, उस समय बावजूद भी सरकार सब्सिडी दे रही थी, योगी सरकार भी सब्सिडी दे रही है। लेकिन लगातार इन दामों पर इजाफा होना ये कहीं न कहीं खतरे का संदेश देता है सामान्य लोगों के लिए और सबके लिए, सामान्य क्या इसमें, क्योंकि जब डीजल पेट्रोल महंगा होता है, क्योंकि डीजल पेट्रोल ऐसी चीज है, डीजल जिसको बिजली से लगा के हर उसमें यातायात हर जिसमें यूज होता है आने जाने में। तो इसके चलते जो सामान्य वर्ग है जो अपने घरों में बैठा है, जो जिसका रोजगार छिन गया है, ऐसे में जो लॉकडाउन में फंसने के बाद अपने घर पहुंचा है, उसकी जो जमा पूंजी है वो खर्च हो चुकी है। तो ऐसे में वो कहाँ जाएंगे? तो कहीं न कहीं उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है। उनको बचाने के लिए सरकार को कोई कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इस पे कोई रणनीति बनानी पड़ेगी, योजना से काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये महंगाई अगर डीजल पेट्रोल इस तरीके से बढ़ता रहा, डीजल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं, तो कहीं न कहीं जो आने वाले जो लोग हैं, सामान्य वर्ग हैं, जो गांव घर में जो गरीब लोग जिनके रोजगार छिन चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। खासकर उनके लिए भी जो व्यापारी वर्ग हैं, अपना व्यापार जो उनका अभी तक रुका हुआ था और अब व्यापार
लॉकडाउन फर्स्ट के बाद शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं इतने कोरोना काल के बाद उनका व्यापार शुरू हुआ, उसके बाद इस महंगाई की दौर में डीजल और पेट्रोल बढ़ता है तो उनके लिए भी मुसीबत का सामना झेलना पड़ेगा। जी, तो अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर कब तक इस महंगाई से जनता को राहत मिल सकती है। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। हमारे साथ विशेष संवाददाता देहरादून से राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, 18वें दिन भी बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार एक तरफ कोरोना की महामारी जो है प्रदेश को जकड़े हुए है, तो कहीं ना कहीं महंगाई और साथ ही जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के आज 18वें दिन दाम बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं दोहरी मार जो है वो जनता के सर पर पड़ेगी। और इन सब चीजों को लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष की बात करें तो खास तौर से उन लोगों ने भी जो है कल डीएम को जो है ज्ञापन दिया गया है कि जिस तरह की महामारी इस समय प्रदेश में चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे जनता को जो है काफी परेशानी जो है वो उठानी पड़ सकती है, जिसके चलते अभी फिलहाल जो है पेट्रोल और डीजल के दामों पर विराम लगाया जाए। लेकिन जिस तरह की लगातार 18वें दिन आज दाम बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और लगातार जिस तरह के दाम 18वें दिन बढ़ते गए हैं और उससे पहले भी जिस तरीके से बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है परेशानी जो है पेट्रोल और डीजल को लेकर के बढ़ गई है। और किराया अगर बात करें तो किराया, यात्री किराया जो है वो उसमें भी बढ़ोतरी होगी कि संभव है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, तो ये सब वसूली जो है वो आम जनता के से ही जो है वो होगा। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जनता परेशान है। एक तरफ कोरोना से जनता परेशान है, दूसरी तरफ महंगाई ने इसका जीना हराम कर दिया। आप देखिए, लगातार 18वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। महंगाई के मार से जनता बेहाल हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के दामों में 18वें दिन भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बुलंदशहर से